चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 9 है। इसकी शुरुआत वैसे तो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, पहले इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते थे और अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। सारी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम आगे की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा। तो देखिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई, आप यह ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका एक सूर्य है और इस सूर्य का उन्नयन कोण जो है, सूर्य हो गया ये आपका सूर्य है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये आपका स्तंभ हो गया। स्तंभ का नाम आप रख दीजिए ए बी। देखिए यहाँ पर स्तंभ हमने ए बी रख दिया और स्तंभ की परछाई कहाँ होगी? परछाई जमीन में होगी, तो परछाई हो गई BC। अब स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये जो परछाई है ये 20 मीटर नापी गई है। स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई और इस सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। तो यहां से बिंदु C से सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश था। कितना? 30 अंश। अब स्तंभ ये जो AB है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। देखिए कैसे सरल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दिया क्या गया है, सबसे पहले त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 30 अंश दिया है। कोण ACB बराबर 30 अंश और BC बराबर 20 मीटर। ये जो परछाई है ये BC 20 मीटर और हमें जो बताना है, माना स्तंभ AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। यही बताना है हमें कि h मीटर की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो देखिए हमने आपको बताया था जब लंब और आधार मालूम हो तो आप tan थीटा का फार्मूला लगाइएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा कितना है? 30 अंश। तो थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दीजिए और लंब यहाँ क्या है? AB। आधार यहां पर क्या है? BC। अब tan 30 अंश बराबर लंब AB क्या है? AB आपका h मीटर है। आधार BC क्या है? BC आपका 20 मीटर है। tan 30 का मान 1/√3 होगा, h बटे 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर 20 एकम 20 मीटर। अब यहाँ पर h बराबर 20 बटे ये गुणा वाले √3 भाग में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 बटे √3 आ गया, लेकिन रूट में आंसर नहीं बताना है तो √3 का आप संयुग्मी गुणा अर्थात परमेकरण कर दीजिए। तो 20 √3 अपान √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपकी स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 20 √3 अपान 3 मीटर हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया है। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम तरीके से हमें लगाना होगा सवाल को। फिर एक बार सूर्य है और एक मीनार है। तो देखिए ये यहां पर मान लिया आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया।
ये आपका सूर्य है। एक मीनार की छाया, ये आपकी मीनार हो गई। मीनार का नाम हमने ए बी रख दिया। अब मीनार की छाया, छाया जमीन में होगी, छाया धरातल पर होगी, तो छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो देखिए मीनार की जो ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर दी नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि उसकी छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी होगी। तो जो मीनार की लंबाई होगी, लंबाई मतलब ऊंचाई होगी, तो हमने मान लिया मीनार की लंबाई h मीटर है। अब जब मीनार की लंबाई h मीटर है, तो छाया कहता है छाया उसकी √3 गुनी है, तो h का √3 गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। अब कहता है यहां से ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण मतलब थीटा बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे कोण हम थीटा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की लंबाई या ऊंचाई h मीटर, मीनार की परछाई, मीनार की परछाई √3 गुनी है तो √3h। अब जो है हमें कोण बताना है, कोण ए सी बी बराबर वाट, कोण बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया फार्मूला लगाएंगे, लंब और आधार मालूम है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर हमें थीटा मालूम करना है, थीटा मालूम नहीं है। लंब क्या है, लंब है ए बी, आधार क्या है, आधार है बी सी। थीटा मालूम करना है, लंब है ए बी h मीटर, आधार बी सी है √3h, h एकम h, tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3, यह tan 30 डिग्री का मान है। tan से tan कैंसिल हुआ, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए ये जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा गया है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए आपका एक ये सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, ये देखिए सूर्य हो गया, और सूर्य ये एक मीनार हो गई, मीनार ए बी हो गई। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, 45 मीटर ऊंची मीनार, और मीनार की छाया धरातल पर बनेगी, तो मीनार की छाया 45 √3 हो गई, 45 √3। मीनार की छाया 45 √3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब सूर्य का कोण ये थीटा बताना है। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से लगाना है। यहां पर मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 45 मीटर, और मीनार की परछाई, मीनार की परछाई बी सी बराबर 45 √3 मीटर। हमें कोण ए सी बी बताना है, कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए यहां पर फार्मूला लगाएंगे, लंब और आधार मालूम है, तो इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है, थीटा पता करना है, लंब यहां पर ए बी है, आधार यहां पर बी सी है। अब tan थीटा बराबर ए बी है 45 मीटर और बी सी है 45 √3, 45 एकम 45, tan थीटा बराबर 1/√3,
टेन थीटा बराबर 1/√3 टेन 30 अंश का मान होता है। टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक खंबे की बात की गई है, तो हमने मान लिया ये आपका एक खंबा हो गया और खंबे को हमने ए बी कहा। खंबा क्या है? ए बी एक खंबा है और कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोर है, उस पर चढ़ रहा है एक कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो डोर है वो कहां पर है? जो भूमि के खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और डोर ये इस प्रकार से तनी हुई है। तो ये देखिए एसी डोर हो गई और ये सीधी तनी हुई है। ये इसकी लंबाई कितनी बता दी है? 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोर है, तो डोर की लंबाई 20 मीटर हो गई। अब कहता है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है एक सर्कस पर एक जो कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है, शीर्ष से बना हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, कहता भूमि स्तर से जो इसके स्तंभ से बनाया गया कोण वो 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ये बताना है। खंबे की ऊंचाई क्या है? तो हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई h मीटर है। तो देखिए सबसे पहले जो पूछा जाए उसको माना जाए। क्या करेंगे? मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब देखिए डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर। डोर द्वारा खंबे के शिखर का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। जब लंब और कर्ण, हमने बताया था लंब और आधार मालूम हो तो टेन थीटा लगाना, लंब और कर्ण मालूम हो तो साइन थीटा का फार्मूला लगाना, और आधार और कर्ण मालूम हो तो कास थीटा का फार्मूला लगाना। तो यहाँ पर लंब और कर्ण मालूम है, इसलिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए थीटा यहाँ पर कितना दिया है? 30 डिग्री का, और लंब यहाँ पर क्या है? लंब है ए बी और कर्ण क्या है? AC। तो ए बी अपॉन AC हो गया। साइन 30 का मान 1/2 ए बी अपॉन AC। ए बी क्या है? ए बी है h मीटर और AC क्या है? AC है 20 मीटर। क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर 20 से कम 20, तो h बराबर 20, ये 2 गुणा वाले भाग में 2.20, तो ये आपका h बराबर आ गया 10 मीटर। h बराबर 10 मीटर अर्थात खंबे की लंबाई h बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सभी लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक ठेकेदार है और बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो।
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले सबसे पहली बात तो ये है, एक ठेकेदार है और पार्क में क्या करना चाहता है? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 2 फिसलन पट्टी कैसी? मतलब अगर मतलब जो है कितने वर्ष के? 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो ये जो ठेकेदार, ये दोनों जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, इनकी लंबाई हमें बताना होगा। तो देखिए कैसे बनेगा इसका चित्र और कैसे होगा ये सॉल्व, देखते रहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक फिसलन पट्टी हमने ये बना दी। देखिए ये जो फिसलन पट्टी AB है, नहीं ये फिसलन पट्टी नहीं है, यहाँ पर ये आपकी फिसलन पट्टी हो गई, ये फिसलन पट्टी। और ये कितना, ये जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है 1.5 मीटर ऊंचाई, इसकी जो है ऊंचाई कितनी बताई है? 1.5 मीटर ऊंचाई पर ये है फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी कितने मीटर ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए इधर, एक मिनट, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये फिसलन पट्टी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी है, और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो इस फिसलन पट्टी का नाम हमने AC रख दिया। अब 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये देखिए, ये जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ABC, इधर D बिंदु मान लीजिए, ये जो है ये 3 मीटर की ऊंचाई पर हो गया। 3 मीटर ऊंचाई पर ये दूसरी फिसलन पट्टी है, और ये देखिए ये आपकी हो गई 3 मीटर ऊंचाई पर जो ये फिसलन पट्टी है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये DE फिसलन पट्टी हो गई। ये AC जो फिसलन पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और जो DE फिसलन पट्टी है ये जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। और इनकी हमें लंबाई की स्थिति बतानी है। और देखिए जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई पर वो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो ये जो 5 वर्ष से कम उम्र वाला है ये 30 डिग्री का कोण हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर हो, ठीक है, और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का कोण बनाए। अब ये फिसलन पट्टी की हमें लंबाई बतानी है। तो चलिए हल करते हैं। ये फिसलन पट्टी की स्थिति हम कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ACB में क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर AB बराबर दिया है 1.5 मीटर, और कोण ACB बराबर दिया है 30 डिग्री। अब हमें AC बताना है, तो ये लंब मालूम है और ये कर्ण मालूम करना है। तो लंब कर्ण हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? मतलब AC बराबर वाट हमें बताना है। तो जब लंब और कर्ण मालूम हो तो ये वाला हमें बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमें साइन थीटा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर थीटा कितना है? 30 डिग्री, और लंब कितना है? लंब है 1.5 मीटर, और कर्ण कितना है? कर्ण हमें बताना है AC। तो साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटे AC क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC एकम AC बराबर 1.5 दूनी 3। तो ये देखिए AC की लंबाई, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई आई वह 3 मीटर आ गई। तो ये एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। एक फिसलन पट्टी की स्थिति क्लियर हो गई 3 मीटर। अब हमें ये दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब DE की लंबाई बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज DEB में क्या देखा हमने? जो फिसलन पट्टी, जो इसकी ऊंचाई है फिसलन पट्टी की वो कितनी है? तो DB बराबर 3 मीटर और DEB बराबर कोण DEB बराबर
यहाँ 60 डिग्री। अब हमें डीई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, डीई बराबर वाट। तो देखिए लंब और हमें ये बताना है तो कण की बात है, जब लंब और कण की बात हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फिर से हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। अब साइन थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, लंब क्या है यहाँ पर 3 और कण क्या है, कण है डीई। साइन 60 का मान √3/2 होता है, 3/DE क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 गुणा DE बराबर 2 गुणा 3। ये गुणा वाले √3 ये कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो DE बराबर 2√3। तो ये आपका आ गया। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होंगे उनके फिसलन पट्टी डीई की लंबाई 2√3 मीटर आ गई। तो एक आंसर ये हो गया। अर्थात 2 फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी थी, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी एसी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डीई की लंबाई 2√3 मीटर होगी। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। नमस्कार।